चलो, हो गया, शांति मिली, बहुत बढ़िया। हा हा हा। और तेरी ऐसी की तैसी चामू तेरी बीवी खाली, तेरा बच्चे पटाख ले। हा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करके ना, अभी कहाँ कंप्लीट हुई, झूठ बोला मैंने। अभी तो केमिकल रिएक्शंस बाकी है मेरे दोस्त। पांचवी केमिकल रिएक्शन, भाई साहब नेम रिएक्शन आ रही है, ध्यान रखिएगा। दैट इज कैनिन ज़ेरो रिएक्शन। कैनिन ज़ेरो रिएक्शन, कैनिन ज़ेरो रिएक्शन, CANNIN, कैनिन। कैनिन सही लिखा क्या? CANNIN यस। कैनिन ज़ेरो रिएक्शन। कैनिन ज़ेरो रिएक्शन क्या होती है देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। कैनिन ज़ेरो रिएक्शंस मतलब ये केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस in those aldehydes that lacks alpha hydrogen, मतलब ये ऐसे अल्डिहाइड्स के अंदर आपको करना है that lacks what? अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये कीटोन के अंदर की जा सकती है? नहीं, क्योंकि कीटोन के अंदर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं और यूजुअली उनके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो वहां पर इनको करने का कोई सेंस नहीं। तो कैनिन ज़ेरो रिएक्शन आप बस ऐसे अल्डिहाइड्स के अंदर करना जिनके पास में क्या लैक हो? अल्फा हाइड्रोजन लैक हो। दूसरी खास और जरूरी बात, इट इज अ काइंड ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या मेरे प्यारे बच्चों को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब पता है? प्यारे बच्चों, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर एक अल्डिहाइड जो होगा दैट विल अंडरगोस ऑक्सीडेशन। एक अल्डिहाइड क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, वाइल the another one undergoes रिडक्शन। मतलब कि अगर आपके पास में दो अल्डिहाइड्स होंगे तो दोनों अल्डिहाइड सबसे पहली बात सेम तरीके के होंगे। दोनों अल्डिहाइड्स पहली बात तो सेम तरीके के होंगे और सेम तरीके के होने के बाद एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जरा पहले ये चीज नोट कर लो, फिर अपन मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे और रिएक्शन करके देखेंगे किस तरीके से होगी। बट बिफोर दैट जरा इसको जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया? बहुत बढ़िया। खून की उल्टियां हो रही, लगता है हमारे मार्कर ने सूर्यवंशम देख ली है टीवी सेट मैक्स पर। सूर्यवंशम एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल पर सूर्यवंशम देख लिया और इससे भी लगता है वो खाली है, जहर वाली खीर, तभी से उल्टियां कर रहा है। चलो, तो मान लो मेरे प्यारे गुलगुलों के पास में बिल्कुल बेसिक अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा भी फॉर्मल्डिहाइड होगा। आपको यही तो सिखाया है कि एक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, दूसरे का क्या करना है? क्या करना है? रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यूजुअली इसको कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है, वैसे ये डाइल्यूट के अंदर भी हो जाती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा पहले देखना। एक अल्डिहाइड उठाओ, सर उठा लिया, डबल बॉन्ड O। नाउ गाइस, हम लोग सब जानते हैं कि ये बेस दो पार्ट में टूटेगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसमें से OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जनरेट होगा। हाँ सर, हम लोग जानते हैं कि एक OH एक खतरनाक न्यूक्लियोफाइल बनके जनरेट होगा। अब क्या होगा भाई, ये ऑक्सीजन तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल भिखमंगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से
इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि डबल बॉन्ड हट जाएगा, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड हटाया ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, और ये न्यूक्लियोफाइल ने तुरंत सटाक से इस पर अटैक कर दिया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा। ये काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी स्टेप 1। तो क्या होगा, यहां पर ये OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन ले लेगा अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। फिर यहां पर आपके पास में दूसरा ऑक्सीजन तो है, ये तुम्हारे पास में दूसरा आ गया। अब क्या होगा, अब दूसरा भी यही हरकत करेगा, ऑक्सीजन बीइंग यूनिवर्सल भिखमंगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा दूसरे फॉर्मल्डिहाइड ने, इस पर भी आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ले लेगा ये अपने ऊपर। अब क्या होगा देखो, अब यहां पर आएगी आपकी एक इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पर H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होना चाहिए, सॉरी H पॉजिटिव आयन का यहां पर ट्रांसफर होना चाहिए। कैसे देखो, ये इस तरीके से यहां से अपना एक H निकाल कर इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा जरा देखना, ये बन जाएगा C। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यस हम बिल्कुल सही बोल रहे थे, यहां पर H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होगा। कैसे देखो, एक्चुअली यहां पर क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, यहां पर आपके पास में जो हाइड्रोजन है ये इस प्रकार ब्रेक होगा कि ये कार्बन के ऑक्सीजन को निकाल ले, आई मीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, सॉरी। कैसे निकालेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को छीन चुका है, ये ऑक्सीजन वापस से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहां पर सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी देखो, OH CH एंड डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो प्यारे बच्चों। तो अब इस कार्बन के पास में ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो इसको ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से H नेगेटिव निकलेगा और यहां पर आप देखो कार्बन के पास में से भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाकर सीधे इस पर अटैक कर देगा। सॉरी, इस कार्बन के पास में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH H और ये बन जाएगा O नेगेटिव। अब यहां पर प्रोसेस चलेगी प्रोटॉन ट्रांसफर की, प्रोटॉन ट्रांसफर की रिएक्शन चलेगी। कैसे देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर अपने पास में विड्रॉ कर लेगा, तो ये H+ यहां से टूटेगा, ये H+ जाकर इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद ये बन जाएगा CH3OH, भाई CH3 और OH, और ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये H और ये ऑक्सीजन पर ये एक नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर क्योंकि आप लोगों ने जो बेस इस्तेमाल किया है ये NaOH, अगर आप यहां पर NaOH लेकर चल रहे हो, अगर आप यहां पर KOH लेकर चल रहे हो, तो इसका प्रोटॉन भी तो एनवायरनमेंट में घूम रहा होगा, तो वो प्रोटॉन जैसे Na पॉजिटिव घूम रहा है तो वो इस पर जाकर अटैक करेगा एंड फाइनली इसको बना लेगा NaO C डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा CH3OH। समझ में आ रही प्यारे बच्चों को बात मेरे? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? प्लीज इस बात को ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर आप देखो एक अल्डिहाइड, आपका एक अल्डिहाइड यहां पर कन्वर्ट होकर बन जाएगा CH3OH यानी अल्कोहल, और दूसरा अल्डिहाइड आपका बन जाएगा CH3, नहीं CH3 नहीं बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O OK, क्योंकि यहां पर आपने पोटेशियम लिया है और H, तो ये बन गया HCOO यानी कार्बोक्साइल सॉल्ट, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और ये बना तुम्हारा अल्कोहल। अब आप लोग सब जानते हैं कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो अल्डिहाइड बनता है, तो एक अल्डिहाइड अल्कोहल बना रहा है मतलब उल्टी रिएक्शन हो गई, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा,
और अल्डिहाइड का रिडक्शन कर दोगे तो वो पीछे आके अल्कोहल बन जाएगा, और एक अल्डिहाइड कार्बोक्साइल सॉल्ट बना रहा है। हम लोग जानते हैं कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये आपकी कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। दिस इज हाउ कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन वर्क। और बस कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन की एक ही खासियत है कि इसकी स्टेप नंबर 2 के अंदर जो कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है, इसमें H पॉजिटिव की जगह H नेगेटिव आयन ट्रांसफर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म चलता है, बट ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। मतलब इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 चीजों पर डिपेंडेंट है, दोनों अल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स और आपका बेस यानी आपका न्यूक्लियोफाइल, तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलो इसको एक बार हम लोग एरोमेटिक के लिए भी करके देख लेते हैं। आई होप आपने मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भाई मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, पूरा मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बस प्यार से देख लो, प्यार भरी निगाहों से इसको देख लो, कातिलाना निगाहों से काम हो जाएगा आपका। तो ये तुम्हारा बेंजीन का रिंग C++OH, ये बेंजल्डिहाइड, ये दूसरा बेंजल्डिहाइड मैं ऐसे बना लेता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, इनको कर देते हैं हीट। चलो रिएक्शन को पॉज करो, नहीं वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ रिएक्शन कैसे होगी कैसे कैसे होगी। भाई बहुत इजी है, यहां से NaO अटैच हो जाएगा तो यहां पर आपको मिलेगा बेंजीन। हमारे एक सर थे वो बेंजीन को बेंजीन बोलते, बेंजीन। तो ये बेंजीन से कनेक्ट हो गया ONA, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इसका एक हाइड्रोजन और इस ससुरे का एक हाइड्रोजन, ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे, एक इससे कनेक्ट हो जाएगा, एक इससे कनेक्ट हो जाएगा। एक बेंजीन, ये बना C के ऊपर OH, और ये एक H पहले से था, एक और जाके जुड़ गया तो ये हो गया CH2OH। तो इसको ऊपर की जगह यहां बना दो, ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो एक अल्कोहल बन गया मतलब एक रिड्यूस हो गया, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया मतलब एक ऑक्सीडाइज हो गया। तो बस ये थी आपकी सड़ी सी टुच्ची सी कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन। कोई खास रिएक्शन नहीं है, बट भाई साहब बड़ा प्यार है आपके बोर्ड एग्जाम्स वालों को, इससे बड़ा प्यार करते हैं वो इस केमिकल रिएक्शन से। कई बार घर छोड़ छोड़ के भागे हैं इसके लिए, उनकी बीवियां पकड़ के लाई है वापस चलो कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन पूछ लेना एग्जाम में, कोई बात नहीं, फिर कैनिन-ज़ेरो पूछी गई। तो बहुत जरूरी रिएक्शन है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। नोट करो गुलगुलो। ओके, तो मेरा प्यारा गुलगुलो आपको समझा दी है कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन। बस कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन की एक ही कंडीशन है बेटा, क्या? कि आपके पास में ऐसा अल्डिहाइड हो दैट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन। बस कीटोन के अंदर यूजुअली ये कंडीशन ना होने की वजह से हम ये रिएक्शन को नहीं कर पाते। और दूसरा, अगर आप एक कीटोन ऐसा ले लो जिसमें इधर भी टर्शियरी कार्बन इधर भी टर्शियरी कार्बन और बीच में C बॉन्ड हो, तो फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है, तो वो कीटोन शो ही नहीं कर पाता, तो उसको हम छोड़ देते हैं। एंड गाइस सातवीं रिएक्शन है ना, इसके पहले कौन सी थी? पांचवी थी क्या? तीसरी ऑक्सीजन, चौथी, पांचवी, तो ये शायद छठी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो गाइस सिक्स्थ एंड द लास्ट केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, वी ऑल लव दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों एरोमेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन दोनों शो करेंगे, बोथ एरोमेटिक अल्डिहाइड, लेकिन एरोमेटिक होने चाहिए, हाँ, नॉन एरोमेटिक के अंदर कोई मतलब नहीं है, एलिफेटिक थोड़ी शो करते हैं। बोथ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल शो दिस रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे गुलगुलो? चलो एक मैकेनिज्म समझा देता हूं। यहां पर एक्चुअली बस प्रॉब्लम यह है कि जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है,
ये रेजोनेंस करता है और ऑक्सीजन क्रिएट कर लेता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन क्रिएट कर लेता है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो तुम्हारा कार्बन है यही आपकी एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होता है। ये जो आपका कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यही आपकी एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होता है। तो यहां पर बस एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। एक्चुअली C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे कि आपका अभी तक आपने OH देखा था, OH कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता था डबल बॉन्ड बनाने के लिए और पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमता था। देन आपका हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफर कर देता था, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज घूमता था। लेकिन यहां पर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगी। तो देखो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये है आपकी बेंजीन की रिंग। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये वाला फंडा कि आपके ऑक्सीजन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, इस वजह से कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये नहीं, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ये डबल बॉन्ड हटा देता हूं और यहां पर बस एक सिंगल बॉन्ड रहने देता हूं। समझ रहे हो बात को? तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस हरकत की वजह से ये कार्बन अपना दुखड़ा किसके सामने रोए? ये तो बेचारा हाइड्रोजन हेल्पलेस है, इस गरीब के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, खुद भिखारी है। ये जो ऑक्सीजन है इसने अभी अभी इसके साथ धोखा किया है, तो ये ऑब्वियसली इस कार्बन के सामने अपना जाके दुखड़ा रोएगा, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन बोलेगा अरे मेरे होते हुए तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर बड़ा चतरा है ये क्या करेगा, पट्टा अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, ये पड़ोसी वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको ट्रांसफर कर देगा। समझ रहे हो क्या गड़बड़ हुई? तो अब अगले केस में आपको यह दिखाई पड़ने लगेगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में एक बढ़िया डबल बॉन्ड आ गया। ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर खुश है, यहां पर H बन गया और ये इलेक्ट्रॉन इस पड़ोसी वाले कार्बन का है, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा। अब ये कार्बन के साथ धोखा हो गया, आइयो धोखे की वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहां और यहां नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन अपना दुखड़ा इसके सामने रोएगा, इसके सामने तो रो नहीं सकता, इसने तो अभी अभी ताजा धोखा दिया है। तो ये कार्बन बोलेगा ठीक है भाई, जो ऊपर वाले कार्बन ने तेरे साथ किया वही मैं अपने पास वाले कार्बन के साथ कर लेता हूं, उठाकर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है। तो कार्बन बड़ा चतरा था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन देकर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब ये वाला कार्बन का नुकसान हो गया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज CHO 1 2 3 4 5 6 और ये नेगेटिव चार्ज। अब तीसरी कंडीशन, अब ये वाला कार्बन अपना दुखड़ा इस कार्बन के सामने रोएगा, तो ये कार्बन बोलेगा ठीक है ये मेरे पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन तू ले ले, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसने बोला ठीक है दे दो, मैं तो खुश हो जाऊंगा। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाले कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब यहां पर क्या बन गया, CHO 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट वाले केस में क्या होगा, ये कार्बन इसको बोलेगा कि देख ना तू सामने वाले कार्बन के साथ नुकसान करता और ना आज मेरा बुरा होता। दिस इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको, कर्मा। तूने इसके साथ गड़बड़ करी और मेरे साथ गड़बड़ हो गई, तो इसको दुख होएगा। ये बोलेगा अच्छा ठीक है एक काम कर, ऑक्सीजन को बोलेगा देख तेरी वजह से सब गड़बड़ हुई, तो ये ऑक्सीजन को बुरा लगेगा, ये अपना लोन पेयर इसको वापस ट्रांसफर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये सब कुछ पहले जैसा हो गया, बस बॉन्ड की पोजीशंस बदल गई। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 आर योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देखो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहां पर आप देख रहे हो इन द बोथ द 3 स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस the ring got activated due to
द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब क्योंकि हम लोग यहां पर जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मतलब लविंग, मतलब आपको एक ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। तो अब आप यहां पर देखो, ऑर्थो, फिर ऑर्थो और पैरा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके खुद के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो वो देखेगा कि अरे पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर इसे रिपल्शन फील होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इससे रिपल्शन फील होगा। तो फिर ये दुखी हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं, तो ये देखेगा कि अच्छा स्ट्रक्चर नंबर 1 पर मेटा पोजीशन, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर भी मेटा पोजीशन, और स्ट्रक्चर नंबर 3 पर भी मेटा पोजीशन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल, हम लिखेंगे दैट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज on meta position, electrophile will attack meta position। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर यह बात हो गई कि नी मामा से काणा मामा अच्छा। एक कहानी है कि नी मामा से काणा मामा अच्छा, मतलब अगर तुम्हारे पास में मामा नहीं है उससे अच्छा कि तुम्हें काणे मामा को अपना मामा बना लो। भांजे, मेरे मूर्ख भांजे, दुर्योधन मेरे बच्चे, मेरे मूर्ख बच्चे, वो काणा मामा, शकुनी मामा, शकुनी मामा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे मूर्ख दुर्योधन। तो भैया मामा नहीं, उससे अच्छा तो तुम शकुनी मामा को मामा बना लो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा कि अब ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, में भी पॉजिटिव, आओ आओ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करे। तो ये बोलेगा कि मेटा पोजीशन पर चलो नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं है, मतलब कुछ नहीं से कुछ बेहतर, इसलिए ये जाकर अटैक कर जाएगा मेटा पोजीशन पर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं करेगा, वो मात्र 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 कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। जरा इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसको मैं रब करूंगा और आपको एक केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा। लिख लिया ना? अच्छा देखो, कीटोन के केस में घबराना मत कि सर आपने कीटोन नहीं बताया, अब यहां CH3 लगा दो या यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, बस बात खत्म। ये R लग गया तो ये कीटोन बन गया, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया, दैट्स इट। तो कोई बड़ी या कोई समस्या वाली बात नहीं है। अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हरकत तो यही होगी। चलिए, तो अब आपकी जो रिंग एक्टिवेट हो रही है उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लफड़ा आ रहा है। तो अब अगर मान लीजिए आप यहां पर नाइट्रेशन नामक रिएक्शन करें, अगर आप यहां पर नाइट्रेशन करें तो यहां पर क्या होगा? आप यहां पर बेंजल डिहाइड का नाइट्रेशन कर रहे हो, लेट्स इमेजिन ये आपने यहां पर बेंजल डिहाइड ले लिया, तो यहां पर आपको क्या लेना होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये NO2 नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगी रिएक्शन, तो ये तुम्हारा CHO यहां रहेगा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड और थर्ड ये मेटा पोजीशन है, तो नाइट्रो ग्रुप यहां अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? अच्छा, फॉर एग्जांपल अब यहां पर क्राफ्ट असाइलेशन की आती है, जब बात फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल लेशन या आपके असाइलेशन की आती है,
तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके अल्डिहाइड्स यानी कि आपके एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन, डू नॉट शो दिस रिएक्शन। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? कारण यह है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है या असाइल ग्रुप होता है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो आप अल्काइलेशन के लिए ये इस्तेमाल करते हो, या तो आप असाइलेशन के लिए CH3C डबल बॉन्ड OCl इस्तेमाल करते हो। और इन दोनों ही केसेस में आप कैटलिस्ट के तौर पर एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल करते हो, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा लुईस एसिड होता है। अब गाइस, क्योंकि आपके ऑक्सीजन के ऊपर आप खुद देख पा रहे हो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, मतलब ये एक बहुत अच्छा लुईस बेस बन गया। और बेबी को तो बेस पसंद है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, ये ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा। मतलब आपका कैटलिस्ट इससे हेलोजन निकालने की जगह या इससे हेलोजन निकालने की जगह ये क्लोरीन के मुकाबले ये सोचेगा कि दादा ऑक्सीजन ज्यादा मस्त है, चलो ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे। तो यहां पर आपका कैटलिस्ट जो यहां से आपको CH3 पॉजिटिव या CH3COO पॉजिटिव CH3CO पॉजिटिव निकाल के देता, यानी CH3C डबल बॉन्ड O या CH3 निकाल के देता जो आपकी मेटा पोजीशन पे अटैक करता, अब ये कर नहीं पा रहा है। अब तो क्या हुआ, आपके एनहाइड्रस AlCl3 ने यहां से इनका बॉन्ड तोड़ने की बजाय खुद इस एरोमेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन के ऑक्सीजन पे अटैक कर दिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों इस्तेमाल नहीं की जा सकती? क्योंकि यहां पर आप एक लुईस एसिड का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? तो गाइस, आप इसके साथ में नाइट्रेशन करो, वही बेहतर है। हेलोजिनेशन भी हो जाता है, सल्फोनेशन भी हो जाता है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि इसमें ये कैटलिस्ट डिमांडिंग है, इसलिए ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब गाइस, यहां पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है, यहां पर अपनी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन से खत्म होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू से पढ़ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।